हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बोट एंड स्टीम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इसका बेसिक थोड़ा सा जानेंगे और फिर धीरे धीरे जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नए हो चैनल पे तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बोट और स्टीम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बोट, ठीक है। बोट क्या होता है? जो नदी में तैरता है, सबको मालूम है। ये बोट भी हो सकता है, कोई मैन भी हो सकता है जो स्विम करेगा, मतलब जो कि नदी में चल सकता है, ठीक है। वो बोट, मैन, स्विमर इस कैटेगरी में आ गया। और दूसरा होता है करंट। करंट क्या है? करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। नदी का जो स्रोत होता है, नदी का पानी जो बहता है, उसको करंट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हमारा स्ट्रीम है, ठीक है। तो एक हो गया बोट, दूसरा हमारा करंट और स्ट्रीम। अब जो करंट है या फिर स्ट्रीम है उसका कोई वेलोसिटी होगा, और जो बोट होगा या फिर कोई आदमी स्विम कर रहा है उसका कोई वेलोसिटी होगा। तो इसको हम यू मानते हैं और इसको हम वी मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, दो और वर्ड है। पहला तो आपका डाउन स्ट्रीम, ये हो गया। और दूसरा आपका अपस्ट्रीम, ठीक है। एक हमारा डाउनस्ट्रीम, दूसरा अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? जब बोट और करंट, मतलब नदी अगर इस दिशा में बह रहा है और बोट भी सेम दिशा में जा रहा है, मतलब नदी जिस दिशा में बह रहा है कोई आदमी उसी दिशा में तैर रहा है, या फिर कोई जहाज उसी दिशा में जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी जिस तरफ तैर रहा है या फिर कोई जहाज जिस तरफ जा रहा है, लेकिन नदी का बहाव उसकी दूसरी दिशा में है, तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। मतलब आसान भाषा में अगर कहा जाए, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है स्रोत जिस तरफ बह रहा है हम भी उसी तरफ जाएंगे, और अपस्ट्रीम का मतलब हो जाता है स्रोत जिस तरफ जा रहा है उसके उल्टे दिशा में हम जाएंगे, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? देखो, बोट अगर यू स्पीड से जा रहा है और करंट भी स्पीड से जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये हमारा u प्लस भी हो जाएगा। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? दोनों उल्टे दिशा में जा रहा है, तो बोट का स्पीड u है, करंट का स्पीड v है, तो ये हमारा u माइनस v हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये u प्लस v, u माइनस v, इसको हम a और b शॉर्ट में एज्यूम कर लेते हैं। तो अभी क्या है, डाउनस्ट्रीम हमारा ए है और अपस्ट्रीम हमारा बी है। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, इसको याद रखना। यहां से हमें बताएगा कि बोट का स्पीड क्या है, ठीक है। तो बोट का स्पीड अगर आपको निकालना हो, कहां पे? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, जिस पानी में कोई भी बहाव ना हो, ऐसे स्थिति में बोट का स्पीड क्या होगा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। एंड उसी तरह से आपको बोलेगा करंट का स्पीड, मतलब स्रोत का स्पीड कितना होगा। तो करंट क्या हो जाएगा? a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे आप दो फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपको डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी एंड अपस्ट्रीम वेलोसिटी दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। और करंट मतलब स्रोत जो कि हमारा स्ट्रीम है, उसका स्पीड हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। इसके बाद देखो, हमारा जो बेसिक लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है? s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। एस क्या है? एस हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। v इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है, एंड t हमारा टाइम होता है। तो s इज इक्वल्स टू वी टी लीनियर मोशन का बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको कोई कोई v इक्वल्स टू एस बाई टी ऐसा भी कहता है। जो भी आपको याद रहे आप याद रख लेना। एक और फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं जो बाद में काम आएगा, वो है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है जितना हुआ उन सबको मिला के नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। तो यहां पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है,
टोटल डिस्टेंस को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। मान लो आपने कुछ रास्ता 10 किलोमीटर में गए, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गए, फिर 30 गए, ऐसे करके 3-4 हिस्से में गए और टोटल आपका कुछ टाइम लगा, मान लो 5 घंटा 6 घंटा ऐसा कुछ लग गया। तो टोटल आप जितना दूर गए और टोटल आपको जितना टाइम लगा, उन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक आध टॉपिक अगर छूट गया तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम। मतलब एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्रोत के साथ गया है। तो स्रोत के साथ गया मतलब ये हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। इसका वेलोसिटी क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्रोत के उल्टे दिशा में कितने में गया? मतलब ये हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा। अपस्ट्रीम में कितना गया? 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जो हमारा करंट है, स्रोत है, उसका वेलोसिटी क्या आएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी और अपस्ट्रीम वेलोसिटी आपको दिया हुआ है और बोट का स्पीड आपको निकालना है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, जो कि हमारा 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दिस इक्वल्स टू 5 आएगा। एंड दूसरा क्या है? करंट। करंट क्या होता है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दिस इक्वल्स टू 3। तो हमें क्वेश्चन में तो स्ट्रीम मतलब करंट का पूछा है, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ऑप्शन बी देखिए हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन 1 आवर, 1 घंटे में, अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो क्या हुआ? एक बोट 1 घंटे में 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम गया। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना गया? 11 किलोमीटर गया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो यही हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम क्या गया? 5 किलोमीटर गया, वही 1 घंटे में। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी मिल गया। क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ द बोट अभी सीखा है, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 11 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16/2, जो कि हमारा 8। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए मैन रोज डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में कितना गया? 32 किलोमीटर गया। अपस्ट्रीम में कितना गया? 14 किलोमीटर गया। इफ ही टेक्स 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस। तो ये जो 32 किलोमीटर गया वो भी 6 घंटे में, और ये जो 14 किलोमीटर गया वो भी 6 घंटे में। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। मैं अभी बताया s = vt और v = s/t होता है। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 32 किलोमीटर है और गया कितने टाइम में? 6 घंटे में। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया दिस डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी सेम 6 घंटे में ही गया, तो ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वेलोसिटी मिल गया। क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो करंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 को हम हाफ ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 32/6 माइनस 14/6। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/2 इंटू नीचे तो 6 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? ये हमारा 18। तो अब 6 से इसको डिवाइड करो 3, तो 3/2 दैट इज 1 and 1/2। तो करंट का स्पीड हमारा 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ बोटमैन वर्क्स 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम हो गया। तो ये बोट्समैन डाउनस्ट्रीम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 12 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना मल्टीप्लाई हुआ, 12 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो 60 मिनट मतलब हमारा 1 घंटा, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया? 12
किलोमीटर पर आवर आ गया, ये क्या है, डाउनस्ट्रीम है। सिमिलरली 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या हो गया, 6 किलोमीटर इन 1 आवर मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो करंट का वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग इन ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन द अपस्ट्रीम। तो यहां पे हमारा डाउनस्ट्रीम है, यहां पे हमारा अपस्ट्रीम है। क्वेश्चन में क्या कहा, अपस्ट्रीम में जितना समय लगता है डाउनस्ट्रीम में उसका आधा टाइम लगता है। तो अपस्ट्रीम में अगर 2 घंटा लगता है, डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगेगा, है ना। तो ये हमारा टाइम रेशियो है। अब देखो एस इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते थे, वी टी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, v इक्वल्स टू एस बाई टी। तो यहाँ पे एस डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, v हमारा प्रोपोर्शनल है 1 बाई टी के साथ, दैट इज वेलोसिटी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर हम वेलोसिटी रेशियो में निकाले तो ये 2:1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब क्या कहा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। तो देखो यहां पे वेलोसिटी रेशियो मिला है, एक रेशियो कांस्टेंट मान लो ए हम एज्यूम कर लिया, तो इसका वेलोसिटी 2a हो जाएगा, इसका 1a। तो वेलोसिटी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मिल गया। अब बोट का स्पीड निकाल लेते हैं, 2a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3a बाई 2, एंड करंट का स्पीड हमारा 2a माइनस a दैट इज a बाई 2। इन दोनों का रेशियो हमें निकालने के लिए बोला है, तो a कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, तो 3:1 दैट इज ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन गोज 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर। तो डाउनस्ट्रीम में गया 4 घंटे में 18 किलोमीटर गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 18/4 किलोमीटर पर आवर हो गया, एंड रिटर्न्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर्स। अब अपस्ट्रीम में लौटा, अब लौटा कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर गया था, तो लौटेगा भी 18 किलोमीटर ही। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर लौटा कितने टाइम में, 12 घंटे में। तो ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आ गया। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का वेलोसिटी मिल गया। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्रोत का वेग क्या हो जाएगा, 18/4 माइनस 18/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे एक हाफ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 होता था। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया 12, और 18 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू 1/2, तो ये हमारा 18 इंटू 2/12 इंटू 2 कैंसिल हो गया। इसको 6 से डिवाइड कर दो, 2 और ये 3, तो ये हमारा 1.5। देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, अ बोट्समैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स। सबसे पहले तो देखो 2 किलोमीटर गया अगेंस्ट द करंट इन 1 आवर, तो अपस्ट्रीम का जो वेलोसिटी वो 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और डाउनस्ट्रीम का क्या है, देखो 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी। तो डाउनस्ट्रीम मिल गया, अपस्ट्रीम मिल गया। सवाल क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो ये जो बोट्समैन है ये स्थिर पानी में स्टेशनरी वाटर में 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा। अब सबसे पहले तो बोट्समैन का स्पीड हमें चाहिए, तभी तो निकालेंगे कि 5 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा। तो बोट्समैन का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल्स टू हमारा 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये जो बोट्समैन है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जाता है, और स्टेशनरी वाटर में 5 किलोमीटर इसको जाना है। तो 4 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 5/4 आवर्स में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/4 का मतलब क्या होता है, 1 + 1/4, तो ये तो 1 घंटा हो गया,
और 1/4 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, ये 15 हो गया, तो 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 and 1/4 मिनट्स एंड रिटर्न इन 7.5 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। सबसे पहले देखो, अगेंस्ट द स्ट्रीम गया मतलब अपस्ट्रीम गया, कितने में गया, 3/4 किलोमीटर गया 11 and 1/4 मिनट में। तो 11 and 1/4 का मतलब क्या होगा, 44 + 1 45/4 मिनट में कितना जाता है, 3/4 किलोमीटर, है कि नहीं। तो 60 मिनट में ये कितना जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 / 45 × 4 × 3/4। 4 और 4 कैंसिल, 15 से करो 3 और इसको 15 से करो 4, ये 3 कैंसिल, तो 4 बचा। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी हमारा 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब डाउनस्ट्रीम को भी हम निकाल लेते हैं। रिटर्न किया इन 7.5 मिनट में, मतलब 15/2 मिनट में जाता है, वही 3/4 किलोमीटर रिटर्न किया, डिस्टेंस सेम ही रिटर्न करेगा, जितना जाएगा उतना ही तो लौटेगा। तो 3/4 किलोमीटर गया, तो 60 मिनट में कितना जाएगा ये हमको निकालना है। तो 60/15 × 2 × 3/4, 15 से इसको डिवाइड कर दो 4 और 4 कैंसिल, तो ये हमारा 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर हमारा डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी आ गया। अब सवाल क्या है, स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो 4 + 6 / 2 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ बोट वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम इन ए रिवर कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 50 माइल at an average speed of 60 mile per hour. Okay, while returning, because of the water resistance, it took 1 hour and 15 minutes to cover the same distance. That means ये 50 माइल कवर करने में आते वक्त उसको 1 घंटा 15 मिनट लगा। What was the average speed during the whole journey? अब देखो एवरेज स्पीड पूछा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना है, देखो 50 माइल्स गया 50 माइल्स आया, तो 50 + 50 दैट इज 100 माइल हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमें निकालना है टोटल टाइम कितना है। देखो आते टाइम उसको 1 घंटा 15 मिनट लगा था, खाली जाते टाइम कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें दिया हुआ है वो 60 माइल पर आवर के स्पीड से गया था। तो देखो 60 माइल वो जाता है कितने में, 1 घंटे में, लेकिन वो गया कितना, 50 माइल गया, तो हमें कितना टाइम लगा, 50 / 60 दैट इज 5/6 आवर्स। तो यहां पे हमें टाइम मिल गया और यहां पे भी हमें टाइम दिया हुआ है और ये टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमें मिल गया। अब फॉर्मूले में लगा दो, 100 / 5/6 प्लस, देखो 1 घंटा 15 मिनट को हम थोड़ा पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा + 15 मिनट, 1 घंटा का क्या हो जाएगा, 60 + 15 मिनट्स, तो 75 / 60 करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 से करो 5 और ये 4, तो ये हमारा 5/4 पार्ट में आ गया। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 5/4, तो इसको ऐड कर लो, तो 100 / 5 कॉमन ले लो और नीचे एलसीएम आ जाएगा 12, 2 + 3, तो 100 / 25 × 12, 25 इसको काटो 4, 48, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट है आज की वीडियो का। अ मैन स्विमिंग इन ए स्ट्रीम व्हिच फ्लोज 1.5 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स दैट a given time he can swim twice as far with the stream as he can against it. At what rate does he swim? तो सबसे पहले तो देखो यहां पे हमें क्या कहा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम अगर है वो बंदा क्या कर सकता है, ट्वाइस स्विम कर सकता है एज फार विथ स्ट्रीम एज ही कैन अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें अगर 2 स्विम करेगा, इसमें 1 करेगा, ये हमारा रेशियो दिया है किसका, वेलोसिटी रेशियो। तो हम यहाँ पे एक रेशियो कांस्टेंट ए एज्यूम कर लेते हैं, तो डाउनस्ट्रीम 2a हो गया
और अपस्ट्रीम ए हो गया। अब हम यहां से स्पीड निकाल लेते हैं, किसका, जो स्विमिंग कर रहा है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 2a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3a/2। और करंट का स्पीड हम निकाल लेते हैं, वो हमारा a/2 हो जाएगा। अब देखो करंट का स्पीड हमारा 1.5 दिया हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया हमारा a का वैल्यू 3, तो a का वैल्यू हम 3 यहां पे बैठा देते हैं, तो 3 इंटू 3/2 दैट इज 9/2, 4 and 1/2। तो देखो एट व्हाट रेट डज ही स्विम, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।